गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, कल रात की उनकी एनर्जीज क्या थी, नेक्स्ट मूव उनका क्या होने वाला है, क्या वो इंसान आपके बारे में आज भी सोचता है। जिस डेस्परेशन से आप उन्हें याद करते हो, जिस डेस्परेशन से आपने उनको प्यार किया, आज भी आप करते हो, क्या वो डेस्परेशन कभी अपनी दिखाएंगे? क्या वो कभी अपनी जरूरत दिखाएंगे कि उनको भी आपकी जरूरत है? या आप भी हमेशा जो आपको आप ही उनको शो करते रहते हो, व्हाट द एग्जैक्टली यू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, आप जो उसको हमेशा दिखाते रहते हो, क्या कभी उनके मन में भी आएगा कि मुझे इसको भी बताना चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं? क्योंकि वो इंसान इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है, अपने मन की बातें बोलते नहीं, सामने वाले को कुरेद देगा। क्या वो अपनी कभी मन की बातें आपसे बोलेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं? देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखना फेक प्रोफाइल से बचिएगा। मेरा नाम अंकित बाटला है। जैसे मैंने आपको बोला था कि दो लोग हैं जो मेरी प्रोफाइल का मेरी सेम एज ए प्रोफाइल बनाकर बैठे, जिसमें 200 रील उन्होंने कम से कम मेरी डाल रखी, जहां पे लोगों से वो पैसा ऐड रहे हैं और पैसा लेने पर ब्लॉक करते थे। एक अंकित शर्मा है, मेरा नाम अंकित बाटला है, ध्यान रखिए, उनका नाम अंकित शर्मा है। ठीक है। और एक चीज और, आप अगर किसी को अगर आप फिर भी ठगे जाते हो, अगर आप पेमेंट करने जा रहे हो, वहां पे ध्यान रखना पेमेंट मोड में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम नहीं तो मेरी वाइफ का नाम आएगा। मेरा नाम अंकित बाटला के नाम से आएगा अगर आप कहीं पेमेंट करते हो, साथ में नहीं तो मेरी वाइफ का नाम आएगा, भावना भोला। ठीक है, वो तो नाम चेंज नहीं कर सकते ना, वो पेमेंट में तो उन्हीं का नाम आएगा, मेरा नाम तो जा नहीं सकता। इसलिए वहां पे सतर्क हो जाइएगा। इसलिए किसी भी हाल में कोई सी भी ऐसे गलत इंसान को पैसा मत दे देना जहां पे आप फंस जाओ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए जैसे इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ये रीडिंग कोई भी पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं है, सभी राशियों के लिए होते हैं। सिर्फ आपको फोकस करना है रीडिंग का। अगर रीडिंग आपके ऊपर रेजोनेट करती है तो हाँ, जिसमें सोल्यूशन दिए जाते हैं वो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ओके, मेरे पास पहला ही कार्ड टेढ़ा निकल गया, आई एम सॉरी। मेरे पास पहला ही कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ बैंड्स का। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, पिछले 4 से 5 हफ्तों में आप दोनों के बीच में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और इस समय आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच करना बंद कर दिया, जहां पे इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई कॉल नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि ये कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है, इस रिश्ते में ये पैटर्न एक बार रिपीट नहीं हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। लड़ाई झगड़ा कई बार करा है, जहां पे तुम्हारी गलती होती भी नहीं है तब भी उस गलती को तुम्हें मानना पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके मन में इसको लेके प्यार बहुत ज्यादा है, बेशुमार प्यार। आपके मन में हमेशा एक डर बना के रखा हुआ है इसने कि अगर तू मुझे अप्रोच नहीं करती तो मैं चला जाऊंगा। धमकी दे चुका है कई बार आपको, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, कभी भी ब्लॉक कर दूंगा हर जगह से। और आपके मन में डर आ जाता है कि नहीं, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और जानते हैं आपके मन में, आप उसे कई बार मुंह पे बोल चुके हो कि आप इसे कितना प्यार करते हो, आप उसे कई बार ये बोल चुके हो तो कुछ मर्जी कहे, कैसे मर्जी कहे, डांट वांट कुछ मर्जी कहे, लेकिन तुम मुझसे बात करता रहे। तो क्या इसके मन में वो डर आएगा कभी आपको खोने का? कभी भी नहीं आएगा। और अभी भी इसने वही पैटर्न अपनाया, जहां पे गलती तुम्हारी नहीं थी ना, तब भी इसने कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़ा करेगा जहां पर। लेकिन इस बार आपके अंदर भी कोई एक चीज आई है जहां पर आपको खुद फील हुआ है कि यार मैं कब तक झुकती रहूं या कब तक झुकता रहूं। आपका भी सब्र का बांध है, कहने का आपका भी इस बार सब्र का बांध टूटा है, जहां पर आपने भी इसके इतने समय से भरे बैठे थे ना, आपने भी इसको बहुत कुछ सुनाई है और इसने बहुत कुछ बोला है। आप जब बोल रहे थे ना, ये सुन के हैरान तो हो रहा था कि तुम्हारी जुबान कैसे खुल गई, तुम बोल कैसे रहे हो। और वहां पे इसका पारा और हाई होता चला गया, जहां पे इसने आपको और दबाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार आप नहीं दबे। आपने भी अपने मुंह से हर वो बात बोली जो आपने खरी खोटी जो सुनानी थी ना, इसको जो इसने पहले किया, आपने हर चीज सुनाई है। लेकिन अब आपके मन में जानते क्या है, मन में एक डर आ बैठ गया था वहां पे कि यार चीजें बोल तो दी हैं, क्या कभी सोल्यूशन निकलेगा इसका अब? लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े के बाद उसने जो अपना एटीट्यूड दिखाया है ना, कि जहां पर उसने आपको तुरंत आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और आज इस बात को 4 से 5 हफ्ते होते जा रहे हैं जहां पर ये इंसान आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करे। लेकिन जानते हैं इस बार कहीं ना कहीं थैंक गॉड कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। लेकिन जानते हैं कार्ड नेक्स्ट क्या निकला है, 2 ऑफ बैंड्स का। लेकिन इस बार वो हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब क्या है, आपने जो 4-5 हफ्ते
आपने जो लड़ाई झगड़े पर आपने कोई अप्रोच नहीं करा ना इसे, जहां पे आप इसे कोई कॉल नहीं कर रहे हो, आप इसे कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया स्टॉक नहीं कर रहे हो, किसी से इसके बारे में बातें नहीं कर रहे हो, इवन आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपने पे फोकस कर रहे हो, जानते इसके मन में क्या आ रहा है। अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, इसके मन में आ रहा है जो इंसान 4 से 5 दिन नहीं टिकता था मेरे बिना, आज 4 से 5 हफ्ते 1-1.5 महीना हो गया, इसका कोई अप्रोच क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चलती हुई दिखाई दे रही है लास्ट 2 डेज से, क्योंकि इस इंसान को आपसे लड़ने की आदत पड़ गई है, इस इंसान को आपसे प्यार करने की हैबिट पड़ गई है। इसके मन में कुछ भी हो, यह सब चीज आपको बोलता था, जहां पे फिल्टरेशन तो कुछ था, फिल्टर कुछ था ही नहीं। गाली है, गाली में बोल दी, प्यारा है, प्यार में बोल दी, आप हर चीज को एक्सेप्ट करते रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए वो हैबिट कैसे छूटे, इतने सालों की हैबिट पड़ी हुई कैसे छूटे, बात करने की हैबिट कैसे छूटे। आपका एक पर्टिकुलर टाइम था जहां पे आप हर रोज बात ये किया करते थे, लेकिन जानते उस मोमेंट पे ये इंसान उस समय कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। कि होता है ना मन में पुरानी बातें आना कि यार इस समय हम रोज बातें किया करते थे, लेकिन जानते हैं उस समय आपको बहुत डेस्परेटली आपको याद करना, आपकी बातों को सोचना, वो चीज चलती हुई दिखाई दे। ऑन द सेम स्पॉट अगर देखा जाए आपके मन में उसी टाइम में कुछ एकदम बेचैनी सी होती है। जानते हैं क्यों बेचैनी होती है वो? क्योंकि ऑन द सेम मोमेंट ये इंसान आपको उसी फॉर्म में याद कर रहा होता है जिस फॉर्म में आप इसे किया करते थे। कहीं ना कहीं देखो, जो डर इसने बना रखा था ना आपके मन में खो देने का, चले जाने का, वो डर कहीं ना कहीं 20-30% इसके मन में आता दिखाई दे रहा है कि कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। पहली चीज, आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये। डांट लेगा, मार देगा, आपको थप्पड़ मार देगा, 3-4 गाली दे देगा, लेकिन आपने जो उसको हैबिट लगा रखी है ना कि कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, वो चीज ना कहीं ना कहीं इसके मन में एक कुछ डर पैदा कर रही है कि रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, इसके मन में वो चीज। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अपने अंदर भी रोक के बैठा हुआ है अपने आप को कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, देखते हैं कब तक रुकती है। साथ में कहा निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसे पता है गलती इसकी है, इसको पता है रिश्ता इसकी तरफ से खराब होता है, इसे पता है जितनी बारी पहली लड़ाई झगड़े हुए हैं उसमें भी सारी गलतियां इसकी थी, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है कि गलती मैंने करी। जानते क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप पहले एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ गलती मेरी है, माफ कर दे, सॉरी, रिश्ते में वापिस आ जा। आपका शुरू से पैटर्न यही रहा है। जब से रिश्ता एक मोड़ लिया ना रिश्ते ने, जहां पे आप दोनों बीच में एक नजदीकियां बढ़ी, जहां पे आपको इनसे बेहद प्यार हो, जहां पे शुरुआत में जिसने आपके लिए पूरी मेहनत करी, लेकिन जब आपने इसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी तब से आपके मन में एक डर आ गया कि यार ये जाना नहीं चाहिए। अब देखो, प्यार देने में कभी कंजूसी नहीं करता, प्यार इतने बेशुमार इसने भी दिया है, लेकिन प्यार देने के साथ साथ इसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो छीनी है ना आपसे, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको जब तक ये नहीं देगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपको इससे छीननी पड़ेगी वापस अपनी। इसको पता है गलतियां इसने करी हैं, इसको पता है कि रिश्ता हमेशा मेरी वजह से टूटा है, मेरी वजह से खराब हुआ है, इसने रिश्ते को हमेशा जोड़ने की बातें करी हैं, तोड़ा तो मैंने ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में है, फ्लैशबैक आता है सामने इसके कि गलतियां मुझसे हुई हैं, पूरा जब फ्लैशबैक वापस से रिकॉल करता है ना, इसको हर चीज रियलाइज होती है कि आपने इसको कितना समझाया। 4 बातें आपने इसने उल्टी बोली, आपने 4 बातें सही, आपने एक शब्द नहीं बोला कभी, लेकिन जानते उसको वो हैबिट पड़ गई है उस चीज की। लेकिन जब आप इस बार अपना सिर उठा के जीने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे वो सहन नहीं हो रहा है, कहने के टूट रहा है वो भी इंटरनली कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसके मन में फियर आना शुरू हो चुका है। वो साथ में कहा निकला 5 ऑफ कप्स का, जो क्या आपकी एनर्जी दिखाता है आपके मन में ना। कई बार अब इस समय ऐसा आ रहा है जहां पे अभी से आप अप्रोच नहीं कर रहे हो ना, कि मन में आ रहा है कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इसको इसके साथ जुड़कर। क्योंकि इस रिश्ते में मैं बोलूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये रिश्ता आपका 5 साल से चल रहा है, इस 5 सालों में गिनती के 6 महीने आपके अकॉर्डिंग चला है रिश्ता, जहां पे आपको प्यार के बदले प्यार मिला है। बाकी 4.5 साल आपने गर्दन झुकाकर इस रिश्ते में रहे हो, जहां पे आप खाली अकेले हो जो इस रिश्ते को चला रहे हो। अगर आप उस समय थोड़ा सा अपने आप को स्टबन कर लेते ना, रिश्ता कब का टूट जाता उस समय। लेकिन अब क्या है, 5 साल रिश्ते को हो गए है ना, तो कहीं ना कहीं ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, लेकिन इसके मन में डर नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता है कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी इस रिश्ते में आकर, क्योंकि मुझे प्यार के बदले प्यार मिल नहीं रहा। इस इंसान ने आपकी आंखों में इतने आंसू दिए हैं, इतना दुखी करा, इतना परेशान करा, इतना आपने ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं इसके मुंह से, गंदे शब्द जो आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुने होंगे, जो आप बोल भी नहीं सकते। उसके बावजूद भी आप टिके पड़े थे। लेकिन देखा अब जाके एहसास हो रहा है कि यार मैंने क्या करा है।
इतना समय दी, मैं अपने पे लगाता या लगाती तो मैं अपने आप को कहां से कहां पहुंचा सकता था, लेकिन आपने फिर भी रिश्ते को एक पकड़ के रखे। रिश्ता नहीं जाना चाहिए। मन में अफसोस है आपके। साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का। इस समय आपका फोकस देखा जाए, इस समय आप कहने के अपने पे फोकस कर रहे हो, पैसों पे फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे हो, अपने परिवार पे फोकस करो। जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, आप उनको भी भुला कर बैठे हुए थे सिर्फ इस इंसान की वजह से कि यार अगर मैंने इसको समय नहीं दिया चला ना जाए। लेकिन जानते अब आपको एहसास हो रहा है कि अपनों की वैल्यू क्या होती है। जहां तक आप अपनों को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे ना, जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं ना, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे थे। और जो लोग आंखों में एक, देखो ये एक ट्रुथ है, जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू दे सकता है ना, तुम उसके पीछे पीछे भागोगे। और जो इंसान तुम्हें सुख दे रहा है, जो इंसान तुम्हें प्यार दे रहा है ना, तुम उसको छोड़ दोगे क्योंकि वो इजी हो गया ना तुम्हारे को पता है वो अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप आज की रेट में उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। वो आपकी आंखों में आंसू देता है, डांटता है, मारता है, 10 गाली देता है, लेकिन आप उसके पीछे भाग रहे हो। ठीक है, आपने किसको फॉर ग्रांटेड ले रखा है इस समय? अपने परिवार को। क्योंकि आपको पता है ना कि वो तो है ही, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो मेरे साथ हमेशा ही है। उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं, जब मर्जी आया बात कर ली। जबकि आपके घर वाले कहते तो हमसे बात क्यों नहीं करता, हमसे बात क्यों नहीं करती, बोलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना वहां पे अवेलेबिलिटी आपकी अगर 24 घंटे भी है तब भी वैसे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे ही उसको पता है तुम कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए आपको फॉर ग्रांटेड लेता है वो। लेकिन अब आपको अपने परिवार में जाकर ऐसा फील होता है कि नहीं यार मैं कुछ मिस कर रहा था या मिस कर रही थी, मुझे यहां ज्यादा सुकून मिलता है। वहां तो आंखों में आंसू मिलते हैं, लेकिन देखिए इस समय आप अपने कहने के ध्यान अपने परिवार पर लगाते दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, कहीं ना कहीं इसके सामने कुछ करने का ना, कुछ चीजें ऐसी आती है जहां पर एक होता है ना, एक तरीके से बंदे के मन में डर आना, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है। फ्लैशबैक में क्योंकि कुछ सारी गलतियां इसको दिखाई दे रही क्योंकि जानते, लेकिन इस समय इसको ये चीज दिखाई दे चुके कि तुम अपने आप से तो आने वाले नहीं हो। जिस तरीके से आपने इसको स्टबन नेचर दिखाया और डे बाय डे दिन निकल रहे हैं ना, उसके मन में रोज एक नया डर पैदा होता है कि चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, ये इंसान ऐसा है जिसे कहते हैं रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए, ये वो है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। मतलब क्या जानते इस समय भी इसके अंदर क्या चीज है, अगर तुम अब क्या अपने आप आओगे ना, कहता है इसके मन में क्या कि मैं इस बार इसको ऐसा ठुकराऊंगा, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा जो याद रखेगी। इसके मन में भी वो एटीट्यूड है कि आएगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसे, कैसे भी करके इसको इग्नोर करूंगा। लेकिन हमें ये जो ख्याली बना रहा है ना, इसको भी हमें खराब करना है, हमें जाना ही नहीं है। कर किसको इग्नोर करेगा? आपको ध्यान रखना, अपनी गलती नहीं है ना, अपन को जाना ही नहीं है वहां पर किसी भी हाल में। अपने आप आएगा, गारंटी करो। मन से डर निकाल दो, ये नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तुम अपने आप से नहीं जाओगे, अपने आप आएगा, ये रिश्ता छोड़ के नहीं जाएगा। साथ में कार्ड क्या निकला है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानोगे नहीं, जानते हैं इस समय इसकी हालत क्या चल रही है। ये लोगों से पूछ रहा है आपके बारे में, स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपने इसे शायद ब्लॉक नहीं कर रखा, लेकिन आप अपनी लाइफ में मस्त हो। आप उसको बॉदर ही नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई यार ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, यू डोंट केयर नाउ। आपने इसको ये दिखा दिया इस समय, जो आपने रूप इसको अभी तक नहीं दिखाया था, वो रूप आपने इसको दिखाया जो कहीं ना कहीं इसको तोड़ रहा है इंटरनली। ये होता है साइलेंस ट्रीटमेंट का असर, जो आपने इस समय इसको दिखाया है। अगर इस पैटर्न में चलोगे तो गारंटी दे रहा हूं ये इंसान हमेशा आपके पीछे रहेगा। साथ में कार्ड क्या निकला है 3 ऑफ कप्स का। देखो इसका ट्रिगर करने का तरीका, ये इंसान अपने डीपीज, अपने स्टेटस ऐसे लगा रहा है जैसे कि ये अपनी लाइफ में मस्त है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, घूम फिर रहा है, लेकिन जो चेहरे पे खुशी है, जो चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ है ना, दैट यस आई एम एंजॉयिंग इन माई लाइफ, आई डोंट केयर अबाउट यू, तो वो चीज जानते क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपको, लेकिन मन में बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चल रही हैं इसके कि कहीं अगर इसको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ा तो। और वही हो रहा है। ये जितने मर्जी स्टेटस लगा ले, जितना मर्जी डीपी लगा ले, आप इसको देख ही नहीं रहे हो। स्टेटस में सीन आता है ना, इसने इस इंसान ने स्टेटस देखा है, वहां पे सीन आपका है ही नहीं। अगर इसने आपको अनब्लॉक भी कर रखा है तो कहीं ना कहीं वो चीज ट्रिगर हो रही है। अगर ब्लॉक कर रखा है, आप उसे कॉल करते हो, उसके बाद नोटिफिकेशन पहुंचता है, आप वो भी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर, जो ट्रिगर आपको करने की कोशिश कर रहा नहीं, उल्टा ट्रिगर खुद हो रहा है कि यार मुझे जाना तो नहीं चाहिए, कहीं रिश्ता कोई बहुत देर तो नहीं हो जाएगी, वो चीज मन में आ रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ वैंड्स। मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आप सेम पैटर्न पे रहते हो ना, इस रिश्ते में विक्ट्री आपकी निश्चित है।
सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बचेगी, ये इंसान खुद आपके पास आएगा, गलती की माफी मांगेगा, रिश्ते को भी जोड़ेगा, जो खराबी है जो गड़बड़ इसने करी सब गड़बड़ भी सही करेगा, मन की बातें भी कन्फेस करेगा, लेकिन अपने पे टिके रहो। यहां से हमें गिव अप नहीं करना है, यूटर्न नहीं मारना है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो इस समय प्रॉपरली, जहां पे आप इसके लिए बहुत लीस्ट बॉदर हो चुके हो, जहां पे आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इसी पैटर्न पे चलो, गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। जहां पर जब अच्छा आप खुद चाहते हो ना इंसान खुद आपके पास आए, सॉरी फील कर, भले रिश्ते में आए उसके बाद चलेगा, लेकिन खुद चाहते हो ना उसके मुझे सॉरी बोलना, कन्फेस करना है जो गलती इसने करी है, करवाना चाहते हो ना, इसी पैटर्न में चलो, ये कन्फेस भी करेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानोगे नहीं इस समय इसके अंदर डर बैठता जा रहा है, डे बाय डे जैसे दिन निकल रहे हैं इसके मन में डर बैठ रहा है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी अगर मैं इसके पास नहीं गई। इसके मन में चीज आ रही है बहुत सारी कि यार मुझे जाना चाहिए कि इसके पास, अब ये तो आ नहीं रही है, रिश्ता खत्म करना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसने प्यार अगर आपने करा ना, प्यार इसने भी करा, 5 साल अगर रिश्ते में आप इसके रहे हो तो ये भी आपके साथ 5 साल रिश्ते में रहा है, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। सिर्फ बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके एस ऑफ पेंटिकल्स। साथ में कार्ड निकला है ओके 8 ऑफ वैंड्स। गिनती के 7 से 8 दिन रुक जाओ, बस सिर्फ 7 से 8 दिन। ये इंसान तुम्हें अप्रोच ना कर ले तो मुझे बता देना। ये कार्ड होता है ईश्वर द्वारा कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है जहां पे ईश्वर इसके सामने कुछ ऐसे चीजें रखेगा जहां पे इसको रियलाइज होगा मैंने क्या खो दिया, और वहीं से इसके अंदर आप डेस्परेशन क्रिएट होगी। ये इंसान खुद आपके पास आएगा, कोई रास्ता खुलने वाला आपके रिश्ते में जहां पर कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आएगा रिश्ते में। फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना, गिनती के 7 से 8 दिन रुक जाओ, ये इंसान तुम्हारा ही है, कहीं नहीं जाएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ कप्स का। मैं फिर बोल रहा हूं अगेन दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन, जो रिश्ता ना टूटा है ना टूटेगा ना टूटा था, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये रिश्ता आपका है। चीजें थोड़ा समय ले सकती हैं लेकिन ये रिश्ते में विक्ट्री आपकी है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, यू टर्न नहीं मारना है, इसने आना ही ये निश्चित है। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप हमसे कुछ अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।